हेलो गुड मॉर्निंग। अभी थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं क्लास को। हेलो गुड मॉर्निंग, थोड़ी देर में क्लास को स्टार्ट करते हैं क्योंकि क्लास फिनिश हुई है लास्ट। ठीक है, तो थोड़ा वेट करो। सब आ गए क्या? हाँ आ गए सारे सारे। चलो देखते हैं। देखो तुम्हारी क्लास की स्ट्रेंथ दिन पर दिन कम होती जा रही है। देखो जैसे कि मेरे पास ये, तुम्हें स्क्रीन दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। देखो जैसे कि अब हम थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा, आप फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं तो कुछ फील्ड छोड़ते हैं तो वहाँ पर क्या आता है, एरर आ जाती है रेड कलर की। ऑल मैंडेटरी फील्ड्स या कुछ भी टाइप की। तो जैसे कि अभी मैंने तो यहाँ पे रिक्वायर्ड लगा रखा था। लेट सपोज इसकी जगह हमें जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसकी चेकिंग करनी है, तो कैसे करते हैं? मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा पहले। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया ऑन सबमिट। ठीक है, और ऑन सबमिट के अंदर मैंने फंक्शन कॉल कर लिया वैलिडेट। ठीक है, वैलिडेट फंक्शन अभी हमने बनाया नहीं, बनाएंगे। और यहाँ पर मैंने लिख देता हूँ रिटर्न्स। ठीक है, मैंने यहाँ पर फंक्शन बनाया वैलिडेट, और मैंने यहाँ पे लिखा इफ फॉर्म डॉट, ठीक है, यू नेम। ऐसे इक्वल खाली है तो अलर्ट प्लीज फिल। इसको हम चेक करते हैं क्या ये वर्क कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर रिटर्न कर दें आपको फॉल्स। ठीक है, अगर एरर आ रही तो क्या रिटर्न करेंगे? फॉल्स। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, डेट भर देता हूँ। फॉर्म सबमिट हो गया। एरर आई होगी पक्का। मैं चेक कर लेता हूँ, मैं रुक जाओ। एरर भी नहीं आ रही, चल भी नहीं रहा। या मैं चेक कर लेता हूँ, रुक जाओ। एक मैनुअल चेकिंग होती है, मैं चेक कर लेता हूँ।
एक मिनट वेट करना, मैं चेक कर रहा हूँ कुछ एरर तो नहीं है, ज़्यादा चेंजेस कर दिया मैंने। एक मिनट वेट करना, मैं चेक कर रहा हूँ एक बार ये फंक्शन कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसको बुखार वखार होती है तो इसको बुखार बिना मास्क चल क्यों नहीं रहा ये, क्या गलती हो रही है? क्या बनाना बोलेंगे एरर आई थी लेकिन चली गई वो। बोल दो
अनकॉप्ड एरर, ठीक है, उनसे एरर होती है। अब तो सही है। ये चल रहा है, इसके आने के बाद यहाँ क्यों एरर आ रही है? सर ये जो आपने यू नेम लिखा है इसे कोटेशन मार्क में तो नहीं लिखना? फॉर्म नॉट डिफाइंड। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये देखो यहाँ तक तो आ रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा? सर हाँ? सर ये यू नेम जो लिखा हुआ है यहाँ पे इसको कोटेशन मतलब दो कॉमा में तो नहीं लिखना ऊपर कोटेशन मार्क में? हाँ, ये क्या हो रहा है?
कहाँ पे है गड़बड़ 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 गड़बड़। डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म सही तो है। हो गया, थोड़ी सी गलती थी। मैंने बस ये नाम नहीं दिया था। अब चल जाएगा ये, देखो देखो ये इसको बोलते हैं वैलिडेशन बोलते हैं। बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया इसने मेरे को। देखो इसको ना फॉर्म वैलिडेशन बोलते हैं कि आपको चेक करना हो कि आपका नेम अगर नहीं फिल हुआ है तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको फॉर्म वैलिडेशन बोलते हैं। तो आपको मैंने और मेरा देखो क्या होता है, जब आपका फॉर्म गलत होता है तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होता। इससे पहले क्या होता, आपका फॉर्म सबमिट हो रहा था तो मैंने क्या लिखा, ऑन सबमिट रिटर्न वैलिडेशन, वैलिडेट फंक्शन कॉल किया। यानी जैसे ही मेरा सबमिट बटन पे क्लिक होगा, ठीक है, जैसे ही मेरा सबमिट बटन पे क्लिक होगा रजिस्टर वाले पे, तो सबसे पहले क्या होगा, मेरा जावास्क्रिप्ट का वैलिडेट फंक्शन कॉल होगा। सीधा वो एक्शन पर नहीं जाएगा, वैलिडेट फंक्शन कॉल होगा। वैलिडेट फंक्शन कॉल होते ही मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट यू नेम, यानी डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म उसका यू नेम, ठीक है, डॉट वैल्यू इक्वल है खाली, ठीक है, मतलब कि इसका मतलब होता है खाली है। तो मैंने अलर्ट करवा दिया प्लीज फिल योर नेम और रिटर्न कर दिया फॉल्स। रिटर्न फॉल्स करने का मतलब होता है कि आपकी जो वैल्यू है वो सबमिट, आपका फॉर्म जो है सबमिट नहीं होगा, ठीक है, आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, वो इसी पेज पे रह जाएगा। तो इसलिए ऑन सबमिट लगाते हैं। फॉल्स का मतलब यही होता है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर जैसे कि लिख दिया एल्स इफ, ठीक है, और फिर मैंने यहाँ से उसको कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और मैंने यहाँ पे से मोबाइल नंबर लिख दिया, ठीक है। मोबाइल नंबर जैसे कि यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है इसका जो होगा हमारे पास, मोबाइल लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, लेंथ लेस देन होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए किसके,
तो मैंने यहाँ पर अलर्ट डाल दिया। फिर क्या हमारा, जैसे कि ये है जेंडर वाला, ठीक है, इसका नेम क्या था, GNDER। एक बार चला के देख लेते हैं। जैसे कि नेम, जैसे कि मैंने नेम डाल दिया, मोबाइल नंबर नहीं डाला, और ये सब मैंने फिल कर दिया, और ठीक है। फॉर्म सबमिट हो गया। इस वैलिडेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है। देखो आ रहा है मोबाइल नंबर मस्ट बी 10, ठीक है, क्योंकि 10 के होना चाहिए, तो मैंने लिख दिया, तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है, यानी लेस देन या उसके इक्वल होना चाहिए, या तो मैं लिख दिया इक्वल होना चाहिए 10 के। अगर इसके सिवा कुछ और कर देंगे आप, जैसे कि मैंने नेम लिखा, फोन नंबर लगाया, फोन नंबर मैंने दे दिया से, क्या हो रहा है ये, देखो अभी क्या हो रहा है, जब आपके पास आउटपुट ना आए ना, तो ये क्या होता है, आपकी कैच फाइल के अंदर ना स्टोर हो जाता है। अभी देखो आउटपुट आ रहा था, अब आउटपुट नहीं आ रहा, तो ये ना ठीक हो जाता है, इसकी कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। मेरा थोड़ा लैपटॉप भी लैग कर रहा है, जैसे कि अब ये भर दिया, ये भर दिया, तो ऐसे ही आप सबका कर सकते हो। अब ये रेडियो बटन का नहीं आ रहा, रेडियो बटन का थोड़ा चेक करते हैं। अरे देखो पासवर्ड आ रहा है, जबकि मैंने यहाँ पर पासवर्ड थोड़ी ना लिखा है। क्या हो रहा है अपने आप ही,
देखो मोबाइल नंबर पे भी आ गया, मोबाइल नंबर डालो, मोबाइल नंबर देखो कह रहा है 10, हमने क्या 2 4 6 8 10। क्या हो रहा है? ठीक है, 10 डाल दिए थे प्रोरे, सबमिट हो गया। वैसे ही आप वहां पर वैलिडेशन लगा सकते हो। ठीक है, जैसे जेंडर है तो जेंडर पे भी लगा सकते हो, लेकिन जेंडर का वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, पहले आप इसको नोट करो जब तक मैं जेंडर की प्रॉब्लम को देखता हूँ। आपको फॉर्म में क्या करना है, ये करना है नोट, ये करना है, फिर मैं आपको वहां पर जावास्क्रिप्ट पे लेके चलता हूँ, क्योंकि ना जावास्क्रिप्ट कभी कभी ब्राउजर काम नहीं करता। लिख लिया तो हैंड रेस करो। हेलो, लिख लिया सभी ने जो सेलेक्ट किया था? इसको सिलेक्ट करो, पूरा फॉर्म तो तुम्हारे पास नोट हो ही रखा होगा, अरे इसको नोट करो। नोट हो गया? ठीक है, अभी इसको नोट करो। अभी यहाँ तक करना, इसको पहले फंक्शन आना, ये भी थोड़ा रहने देना। जेंडर वाला काम नहीं कर रहा अभी, तेरा नहीं क्यों। आ जा रहे हाँ, एक बार मैं देख रहा हूँ यार।
चेक चेक प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रही इसमें। आ गया, प्लीज सेलेक्ट जेंडर। ठीक है, सब काम वही होता है, लेकिन चलता क्यों नहीं है? एक बार चलता है, एक बार नहीं चलता है। ठीक है, तो ऐसे ही आप उसका भी कर लेना। देखो क्या कर रखा है मैंने, डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म यू नेम, यानी जितने भी मैंने यहाँ पे नेम लिख रखे हैं ना, उन सबको चेक कर रहा हूँ कि खाली तो नहीं है। अगर खाली है तो आप अलर्ट कर दो, रिटर्न कर दो फॉल्स। ठीक है, तो इस सबको नोट करो एक बार और हैंड रेस करना। ये एरर, ये जो मेरे को हमने बताई, वेरी गुड हरिओम, मैंने ध्यान नहीं लगाया उधर। ठीक है, अब ये पूरा नोट कर लो, वैलिडेट ऐसी पूरा, इसको बोलते हैं फॉर्म वैलिडेशन। तो इसको पूरे को नोट कर लेना। ठीक है, और हो जाए तो हैंड रेस कर देना। नोट हो गया। ठीक है, अब अगला टॉपिक है कैनवास। ठीक है, एडिंग डाल लो कैनवास। कैनवास डालो, कैनवास इसका काफी यूज है वेब डिजाइनिंग में। ठीक है, जब आपको ग्राफिक्स बनाना होता है ना, ग्राफिकली कुछ शेप्स डिजाइन करनी होती है, कुछ शेप्स डिजाइन करनी होती है, या कुछ अलग अलग तरीके की चीजें होती है, इफेक्ट्स जनरेट करने हैं या सर्कल डिजाइन करना है, तो आप क्या करते हैं, कैनवास का यूज करते हैं। कैनवास का ही एक ऐसा है जिसका यूज करके आप शेप, रेक्टेंगल वगैरह, सर्कल वगैरह आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो 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 पहला है कैनवास के बारे में, कितना नोट करो।
कितना नोट करो? हो जाए तो हैंड रेस करना। भावना ने नोट कर लिया। दीपिका ने भी नोट कर लिया। ठीक है, सबने कर लिया। अब देखो, डिफाइनिंग अ कैनवास। तो कैनवास को डिफाइन कैसे करते हैं? ठीक है, तो कैनवास को आप डिफाइन करते हो कैनवास टैग के थ्रू। ठीक है, और इस टैग को आप बॉडी सेक्शन के अंदर यूज करते हैं। तो इतना लिखो और एंड्रेस करना फटाफट, जल्दी जल्दी करो। फॉर्म ने दिमाग खराब कर देता और फॉर्म के चक्कर में मैं सोचा था आज कैनवास खत्म करा दूंगा, फॉर्म ही नहीं दे रहा आउटपुट ढंग से। थोड़ी छोटी छोटी मिस्टेक्स हो रही थी, पता नहीं क्यों। क्या कर रहा है? ठीक है, अब कैनवास को एक्सेस कैसे करते हैं? तो हम जो कैनवास को जो एक्सेस करते हैं वो करते हैं बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट कोड के थ्रू। ठीक है, तो देखो एक्सेसिंग कैनवास, उसके बाद ये लाइन
पहले लिखो एक्सेसिंग कैनवास, तो इसके बाद आपको लिखना है लिख लिया तो एंड करो। ठीक है, लिख लिया। मैं भी आपकी अटेंडेंस मार्क कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। इसको मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि थोड़ा सा ये समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी अजीब से मतलब कि थोड़ा सा अलग है, ठीक है। और जावा की थोड़ी टफ है, अगर जिसको प्रोग्रामिंग नहीं आती उसको तो बिल्कुल टफ है। तो इसमें तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तो थोड़ा कहना कि थोड़ा सा तुम्हें अटपटा लगेगा, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो कोई अटपटा नहीं लगेगा। तो मैं सिर्फ और सिर्फ समझा देता हूँ कि आपको करना क्या है। तो आपको एक क्या करना पड़ता है, सबसे पहले एक कैनवास टैग बनाना पड़ेगा, जिसको आप आईडी देंगे, विथ देंगे, हाइट देंगे और बॉर्डर देंगे, ठीक है। बस इसका काम इतना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी आपने बॉडी के अंदर कैनवास बनाया है, जो भी आप ग्राफ डिजाइन करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आपका इस कैनवास बॉडी के अंदर ही दिखेगा। अब कैनवास को एक्सेस करने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट के कोड की जरूरत होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, एक मैंने यहाँ पे क्या करा, एक वेरिएबल वेयर नाम का वेरिएबल बना लिया सी, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। माय कैनवास किसकी आईडी है, मेरे इस वाले कैनवास की आईडी है। तो यानी ये पूरा का पूरा कैनवास कहाँ पर आ गया, आपका इस सी वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया, ठीक है। फिर मैंने एक वेयर नाम का ctx एक वेरिएबल बनाया, कंटेक्स्ट बोलते हैं इसको। फिर मैं लिखा सी डॉट गेट कंटेक्स्ट, यानी जो भी उसके ऊपर कंटेंट लगाया हुआ है, हमने जो कंटेंट लगाया है, जो भी हमने उसके ऊपर बिट हाइट जो फॉर्मेटिंग दे रखी है, वो सारा का सारा एज अ 2D के फॉर्म में वो गेट कर लेगा। गेट करने के बाद उसके बाद आप रेक्टेंगल बना सकते हो, ठीक है। उसके ऊपर आप शेप बना सकते हो। तो लेकिन आपको सबसे पहले एक कैनवास बनाना पड़ता है, ठीक है। कैनवास बनाना पड़ता है, कैनवास बनाने के बाद आपको उस कैनवास को पहले इस दो लाइन के थ्रू एक्सेस करना पड़ता है, ठीक है। इन दो लाइन के थ्रू एक्सेस करना पड़ता है। देन एक्सेस करने के बाद तब जाके आप उसके अंदर आप अलग अलग चीजों को बना सकते हो, ठीक है। समझ में आया कैनवास का यूज क्या है, तो हैंड रेस करो एक बार। तो देखो, अभी आज मैंने तो मॉर्निंग क्लास में एक सरप्राइज टेस्ट लिया था, ठीक है। जो इनको पता भी नहीं था, एकदम से हो गया, तो तुम्हारा भी हो सकता है सरप्राइज टेस्ट कभी भी, तो ध्यान रखना, ठीक है। सरप्राइज टेस्ट मतलब कि कुछ भी पूछ सकता हूँ मैं, थ्योरेटिकली ओरल पूछूंगा, बिल्कुल ओरल, कोई कोड नहीं कराऊंगा, कोई कुछ नहीं कराऊंगा, ठीक है। ताकि हमें पता चल जाए कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैं अभी आपकी अटेंडेंस मार्क कर देता हूँ, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं आपको समझा पाऊँ। डीबीएमएस की तो हो गई थी अटेंडेंस। एसटीएम है ना, 6 बच्चे यार। अब मेरे को ये भी दिमाग खराब हो रहा है कि तुम बाहर में भी पढ़ोगे तुम पढ़ोगे। ठीक है, इस फॉर्म को वैलिडेशन आता ही आता है, बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको तुम कर लेना,
ठीक है, अटेंडेंस मार्क हो गई है। ठीक है, फ्राइडे हो गया आई थिंक क्लास, तो फ्राइडे मिलते हैं। मे भी तुम्हारा टेस्ट हो जाए फ्राइडे को, मे भी तुम्हारा कैनवास की क्लास हो जाए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। और कुछ डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, चलो कोई डाउट नहीं है ना। चलो मिलते हैं फिर फ्राइडे को। ठीक है, ओके बाय बाय। ओके सर।